Very small, simple, yet very effective and deep quote. The purpose of life is life of purpose. Hello everyone, welcome back to my channel, or if you are new over here, welcome to my channel. And my name is Prashant. On this channel I post videos on how to speak English confidently, fluently and with clarity. So if you are the one who really wants to improve your English communication, then this channel is specially for you. I request you all to please subscribe to this channel and hit the bell icon because consistency is the key. And once you subscribe to this channel, you will come to know what consistency is. So without any further delay, let's jump directly into the video. As you all can see on the board that today we will learn must, should and ought to. लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वॉच दैम फर्स्ट, क्योंकि एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा कि हाउ टू फॉर्म सेंटेंसेस, उन्हें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में हम कैसे बनाएं। प्रीवियस जितने भी वीडियोस हैं जहां पर हमने ढेर सारे ग्रामर के रूल्स कवर किए हैं, प्लीज उन्हें जरूर देखें, क्योंकि ये हमारे लिए एक न्यू लैंग्वेज है, तो हमें इसके रूल्स, बेसिक रूल्स पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वेल, आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। सो मस्ट, शुड एंड ऑट टू। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनका हिंदी में मीनिंग क्या होता है। देखिए, बात करें मस्ट की, मस्ट मतलब जहां पर होता है अवश्य करना चाहिए। इट मीन्स कि हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप ऐसा जरूर करें, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। बात करें अगर हम शुड की, तब होता है उसमें कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसा नहीं करना चाहिए, तब हम यूज करते हैं शुड, जहां पर हम कोई सलाह देते हैं, कोई राय देते हैं या फिर कोई उपदेश देते हैं। नेक्स्ट बात आती है ऑट टू की। इसमें क्या होता है, इसमें भी होता है कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। यहाँ पर है नैतिक बाध्यता, यानी कि मॉरल ऑब्लिगेशन, कि आपको ये तो करना ही करना चाहिए। जैसे कि आपको अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो ये मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना ही करना है। यहाँ पे कोई सलाह नहीं देने की दे दिया आपको, आपको करना हो तो करो, नहीं करना हो तो मत करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स पे। सबसे पहले ये हिंदी वाले एग्जाम्पल्स में आप सभी के लिए रीड कर देता हूं। तुम्हें अवश्य आना चाहिए, अभी हम बात कर रहे हैं मस्ट की। वन बाय वन हम तीनों की बात करेंगे तो हमें बहुत अच्छे से और प्रॉपरली समझ में आ जाए। मस्ट की बात करें कि तुम्हें अवश्य आना चाहिए, उसे अवश्य दवा खानी चाहिए, तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाएं। सो हियर आर द सेंटेंसेस, लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। तुम्हें अवश्य आना चाहिए, यू मस्ट कम, यू मस्ट कम। उसे अवश्य दवा खानी चाहिए, ही या फिर शी मस्ट टेक मेडिसिन, ही मस्ट टेक मेडिसिन या फिर शी मस्ट टेक मेडिसिन। नेक्स्ट, तुम्हें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करना चाहिए, यू मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। इसे हम ऐसा भी बना सकते हैं, यू मस्ट एक्सरसाइज एवरी डे। आई एम श्योर कि मस्ट से रिलेटेड सेंटेंसेस आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुके हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम बात करेंगे शुड की। हिंदी के सेंटेंसेस आप सभी के लिए मैं रीड कर देता हूं। हम लोगों को सवेरे उठना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, अवश्य उठना चाहिए ऐसा नहीं कह रहे हैं, आपको सिंपली कह रहे हैं कि आप लोगों को सवेरे उठना चाहिए। सजेशन है, सलाह है, राय है, आपको कोई उपदेश दिया जा रहा है कि आप लोगों को सवेरे उठना चाहिए। तुम्हें रात को देर तक नहीं जागना चाहिए। अगेन सलाह, राय, उपदेश। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं। ये रहे हमारे सेंटेंसेस, देखिए हमने कैसे बनाए। हम लोगों को सवेरे उठना चाहिए, वी शुड गेट अप अर्ली, वी शुड गेट अप अर्ली। अब जल्दी उठना है तो एंड में मॉर्निंग लगाने की जरूरत नहीं है, दैट इज वाई वी शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। जल्दी उठना है मतलब सवेरे की ही बात कर रहे हैं, राइट। तो वी शुड गेट अप अर्ली। नेक्स्ट, तुम्हें रात को देर तक नहीं जागना चाहिए, यू शुड नॉट कीप लेट आवर्स। कैसे बोलेंगे
कि तुम्हें रात देर तक नहीं जागना चाहिए। यू शुड नॉट कीप लेट आवर्स। आई एम श्योर कि ये भी आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम बात करेंगे ऑट टू की। उसमें कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ऑब्लिगेशन है, मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक बाध्यता कि आपको तो अपने गुरु का आदर करना ही चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अब ये सलाह है क्या? नहीं, ये नैतिक बाध्यता है, मॉरल ऑब्लिगेशन है कि हर बच्चे को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। Here are the sentences. Let's discuss them one by one. अब ought to, हमें गुरुजनों का आदर करना चाहिए। कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, ये करना ही करना है। We ought to respect our teachers. We ought to respect our teachers. बच्चों को अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। Children ought to obey their parents. Children ought to obey their parents. आई एम श्योर कि यूज ऑफ मस्ट, शुड एंड ऑट टू आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका है। इन केस आप कभी ऑट टू की प्लेस पर शुड यूज कर दें या शुड की प्लेस पर ऑट टू यूज कर दें, फाइन, लेकिन शुड के साथ आप टू का यूज नहीं करेंगे। ऑट टू कंप्लीट वर्ड है तो ये पूरा एक साथ यूज होगा, और शुड एक कंप्लीट है अपने आप में, तो इसे लेकिन आप इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। आई होप ये बात आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी है। इफ नॉट, वॉच दिस वीडियो वंस अगेन। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे वीडियो, कितने सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं। कंटिन्यूअसली वीडियो पोस्ट करने का आज है 9090th डे। ये सिर्फ और सिर्फ आप सभी के कारण पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू ओवर देयर। आई एम श्योर कि आप सभी ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे और लर्निंग लेते रहेंगे। वेल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू टुमारो with same energy, enthusiasm, and lot of practice. Till then, bye bye, take care, and practice well.